नमस्ते बच्चों, सुप्रभात, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल। अन्याय के खिलाफ जो पाठ था वो पाठ आज हम पूरा करेंगे। ओके। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानों कान खबर न हो। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ओके। अभी ये राजू है, राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक जो संदेश होते हैं, ओके, वो जो संदेश है वो पहुंचाने के लिए क्या किया, ये जो गुप्तचरों है, गुप्तचरों यानी कि कौन होता है जो संदेश भेजते हैं, वो जो गुप्तचर होते हैं, वो हम इंग्लिश में उसे स्पाई कहते हैं। ओके। वो किसी को पता नहीं होते हैं कि वो हमारे बीच पे होते हैं, बट किसी को पता नहीं होते कि ये गुप्तचर है। और वो जो संदेश होता है, जो खुफिया संदेश होता है, वो पहुंचाने का काम ये करते हैं। और ये जो इनका जाल फैला रखा था, जाल फैला रखा था यानी कि क्या उन्होंने क्या किया था कि बहुत सारे ये जो गुप्तचर है वो इस काम में जुट गए थे। अंग्रेजी सेना के आने आने जाने के जो संदेश होते थे, तो ये संदेश का कि अंग्रेजी सेना कहाँ पे है, कौन है उनके साथ, कौन आया है, कहाँ जाने वाली है, ये जो खबरें हैं, ये जो बातें हैं, ये जो खबर है वो कोने कोने तक ये पहुंचा रहे थे। और ये सब देखकर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले उंगली दबा ली थी। दांतों तले उंगली दबा ली थी यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि उनको वो सरप्राइज थे कि हमको इस बारे में कैसे पता नहीं था। वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि ये कैसे हो सकता है, इस बात की हमें खबर क्यों नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जंगलों और पहाड़ों में राज्य के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते ऐसे इलाके में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भक्कम सेना अपने आप को कमजोर महसूस करने लगी थी। राजू के लोगों को गांव गांव का सहारा था। अब ये जंगलों और पहाड़ों में जो ये राजू के लोग जो थे, वो क्योंकि वो तो आदिवासी थे, इसी वजह से वो जो छिपाने का जो काम होता था उनको बहुत अच्छे से आता था। ऐसे इलाकों में वो हथियारों से जुटे हुए रहते थे और क्या करते थे, अंग्रेजों पर वो हमला करते थे। इसकी वजह से ये जो अंग्रेज है वो अपने आप को बहुत कमजोर कमजोर महसूस करने लगी थी कि अरे इनके पास ऐसे अच्छे हथियार कहाँ से आ गए, ये हमको कैसे हरा सकते हैं, ये सब सोच के। और राजू के लोगों को गांव गांव का सहारा था। अभी उस जंगल में आजू बाजू में जो गांव रहते थे, तो वो सभी जो लोग हैं वो इस अंग्रेज शासन से परेशान थे। इसकी वजह से वो उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर अंग्रेज उनकी खबर नहीं ला पाते। ओके। अभी विद्रोहों को शरण देते थे यानी कि क्या है कि अंग्रेज के खिलाफ जो लड़ाई के लिए खड़े रहते थे, तो उनको ये छिपा कर रखते थे या फिर उनका ख्याल रखते थे। ओके। और इनकी जो खबर है वो अंग्रेजों तक वो पहुंचा नहीं पाए थे। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब उन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा। देखो अभी ये जो हथियार है या फिर जो बल है, उससे तो ये अंग्रेज सैनिक हार गए थे, बट उन्होंने तरकीब क्या लगाई कि इनको हमने अगर भूखा रखा तो फिर कुछ तो हो सकता है। अंदर जंगल के गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए। किसी किसी को भी सामान का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। अभी ये रास्ता बंद हो गया तो सामान कैसे पहुंचाएंगे। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांव में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। अब ये रास्ते सब बंद हो गए, इसकी वजह से उनको ये बंदूक में जो गोलियां होती है, ओके, यानी कि कारतूस, तो ये जो कारतूस है वो खत्म हो गए। ओके। और क्या हो गया था फिर, अंग्रेजी सेना सिपाहियों ने गांव में घुसकर जो लोग हैं, ये आदिवासी लोग हैं, उनको मारने की कोशिश करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे।
यहाँ तक कि उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। अभी देखो उन्होंने क्या कहा कि ये जो फसल जो है, फसल यानी कि उन्होंने जो खेती की है तो वो खेती को भी उन्होंने जला दिया था। ओके, आगे देखते हैं। आदिवासियों को हिम्मत जवाब दी गई। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती थी? अभी ये जो उनको मारने पीटने लगे, ये फसल उन्होंने जला दी, ये सब देखकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी, यानी कि वो बहुत ही कमजोर महसूस कर रहे थे कि अभी हमारा क्या होगा, हम हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अंग्रेजों ने तो बहुत अत्याचार बढ़ा दिया है। आखिर कब तक यह तकलीफ बर्दाश्त की जा सकती है, उन्होंने ऐसे सोचा। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में आ गए थे। अभी ये जो राजू है, उनके जो साथी है, वो पुलिस ने उनको पकड़ लिया था। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। ये पुलिस ने भी राजू को पकड़ लिया था एक बार, और वो जख्मी हो गया था। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख नहीं देखा नहीं गया। ओके, बट ये परेशान होकर फिर वो क्या करते थे, लोग वो राजू के पास जाते थे, उनसे तकलीफ शेयर करते थे। बट ये जो राजू है, वो भी बहुत परेशान हो गया था इस सब चीजों से, और उनको इन आदिवासियों का दुख देखा नहीं जा रहा था राजू को। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। तो राजू ने क्या सोचा कि मैं अगर इनके सामने सरेंडर कर दूं, आत्मसमर्पण करना यानी कि सरेंडर करना। ओके, तो ये जो अंग्रेज है वो बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्ष के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है, और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मार ही छोड़ेगी। अभी क्या हो गया था, 2 वर्ष से ये उनसे संघर्ष कर रहे थे, बट उसको समझ में आ गया था कि इन लोगों में इतनी कठिनाई सहन करने की ताकत नहीं है, और ये अंग्रेजों सरकार है, उन्हें तो भूखा ही मारने वाली है। यह सोचकर श्रीराम राजू अपने लोगों को अंग्रेजों के हवाले सौंपने लगा। सेना ने मेजर गुंडौल, ओके, उस मेजर का क्या नाम था, मेजर गुंडौल, मंपा गांव में डेरा डाले हुए था। उस गांव का नाम क्या था, मंपा। ओके, मंपा गांव में डेरा डाले हुए थे। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के लोगों के गांव के लोग में वहां इकट्ठा होने लगे। अभी उन्होंने क्या किया कि राजू के गिरफ्तार करने के सामने गिरफ्तार करके वो जो ये गुंडौल है उनके सामने पेश कर दिया, और गिरफ्तारी की खबर सुनकर ये जो गांव वाले हैं, उनके जो सपोर्टर है, वो बड़ी संख्या में वहां पे इकट्ठा हो गए थे। मेजर गुंडौल मन बहुत अधिक खुश हो गया। ओके, ये सब देखकर ये जो मेजर है, मेजर गुडॉल, ये मन में बहुत खुश हो रहा था। उसे कहा, उम्मीद थी कि उनका शिकार खुद जाल में फंसे की तरह आएगा। देखो उन्होंने अभी ये सब रास्ते बंद कर दिए थे, उनका राशन बंद कर दिया था, तो उनको उनकी ये क्या थी, उनका उनका ये जाल था। ओके, राजू को पकड़ने के लिए, और राजू ने तो सरेंडर करने का सोच लिया था, और उसने कर भी दिया था। अभी ये फिर वो क्या सोचने लगे, उनका ये तो शिकार है, वो खुद ही जाल में आकर फंस गया है। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव हो। अभी वो क्या कर रहा था, वो उसने मांग की थी, वो डिमांड कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए। कचहरी यानी कि लॉ कोर्ट। ओके, उसमें पेश किया जाए और कानूनी हिसाब से उसे बर्ताव किया जाए, यानी कि उसे बिहेव किया जाए। पर गुडौल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले। ओके, फिर उसने क्या किया कि ये जो गुडौल है, उसका कुछ भी इरादा नहीं था कि वो उसको कचहरी लेके जाए और उसके चक्कर में
राजू को अपनी जान बचाने का भी मौका मिल जाए। ओके, बस उसके इशारे पर एक सिपाही ने राजू को गोली चला दी और उसका काम कर दिया। अभी ये गुडॉल ने क्या किया, उसने एक इशारा किया अपने सिपाही पर को, और ये जो राजू है उसके ऊपर उसने गोली चला दी और वो वहीं पे मर गया। इस तरह अल्लोरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। ओके, देखो ये कैसे हो गया, अभी उसने अपनी जान ये कर दी और वो क्या हो गया, वो शहीद हो गया। और उसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया। अभी ये जो कोया आदिवासी थे क्या हो गया, उनका ये जो आंदोलन है उनको जो लीडर था वो मर गया, इसकी वजह से ये आंदोलन जो है वो टूट गया। और अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मनमर्जी नहीं की जा सकती। अभी इससे उसको अंग्रेज को सीख क्या मिल गई थी कि वो आदिवासियों के साथ इतनी भी मनमर्जी नहीं कर सकते। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला किया। और फिर उन्होंने अंग्रेज सरकार किया कि उनको के साथ कुछ तो अच्छा हो जाए या फिर उनसे कुछ अच्छा बर्ताव किया जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। अब ये अंग्रेजी के खिलाफ ये कोया आदिवासियों ने जो लड़ाई की थी उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, मिसाल स्थापित करना, यानी कि उन्होंने एग्जाम्पल एक दूसरों के लिए प्रेजेंट किया था कि हम भी किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों ये पाठ अन्याय के खिलाफ। If you like our videos, do share them and subscribe to our channel. If you want awesome quizzes, write to us. Keep watching and keep learning with Walnut.